नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अभिषेक सत्यवर्तम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। शुरुआत आज बाजार की कमजोरी थी, लेकिन कमजोर शुरुआत के बाद बाजार ने रफ्तार पकड़ी और कल की जो निराशा थी उसको दूर करने की भरपूर कोशिश भी की। निफ्टी अभी भी करीब 125 अंकों पर है, लेकिन निफ्टी बैंक की बात करें तो ऊपरी स्तर से तकरीबन 400 अंक नीचे आकर कारोबार कर रहा है। 160 अंकों के आसपास की गिरावट हम निफ्टी बैंक में देख रहे हैं। निफ्टी की अगर बात करें तो 22,125 के आसपास का स्तर है और निफ्टी बैंक 46,800 के आसपास से कल 47,000 का स्तर टूटा था और आज थोड़ा सा और नीचे जाकर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। अडानी ग्रुप के शेयरों में कल की जो गिरावट थी कुछ भरपाई करने की कोशिश हो रही है। अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स 4 से 5% की तेजी के साथ आज ये निफ्टी के टॉप गेनर हैं और आईटी शेयरों से बाजार को अच्छा आज समर्थन मिल रहा है। एलएनटी का शेयर भी आज रंग दिखा रहा है। सीएलएसए की अच्छी रिपोर्ट के बाद 2.5% के आसपास की मजबूती एलएनटी के शेयर में भी है, लेकिन बैंकिंग शेयरों में इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक जैसे कुछ शेयर बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं और टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा ग्रुप के कुछ स्टॉक्स भी आज प्रेशर में हैं। एसबीआई के शेयर में भी आज है कमजोरी। तो अगले 1 घंटे में मैं और डिम्पी मिलकर आपके लिए पूरी रणनीति बनाएंगे क्लोजिंग की। कल बाजार के लिए इस हफ्ते का आखिरी सत्र होगा। आज वीकली एक्सपायरी भी है, तो समझने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं और मिड कैप, स्मॉल कैप की निराशा कितनी दूर हो रही है, कितनी अभी बाकी है। ये सारी चर्चाएं, लेकिन पहले आपको बता दें कि इस शो में आगे हम खास क्या करने वाले हैं। 2:35 पर हम क्लोजिंग ट्रेड्स लेकर आएंगे आपके लिए। अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं। 2:40 पर ऑप्शंस के चैंपियन, 2:50 पर डीलिंग रूम का हाल लेकर आएंगे। खबर गर्म है, खास सेगमेंट। 3:05 पर एक्सप्रेस ट्रेड यानी कि तेज रफ्तार से शेयरों पर आपके लिए हम व्यू लेंगे। 3:15 पर बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स अपने एक्सपर्ट से समझेंगे और 3:20 पर इवेंट्स टू वॉच। कल किन घटनाओं पर, किन शेयरों पर, किन इवेंट्स पर नजर रहेगी, इसका पूरा लेखा जोखा 1-1.5 मिनट के अंदर आपके लिए हम रोज लेकर आते हैं 3:20 पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट ये देख लेते हैं कि बाजार की इस वक्त की हाईलाइट्स क्या है। 5 बड़ी बातें आपके सामने। निफ्टी है 22,100 के पास, करीब 120 अंकों की तेजी है। निफ्टी बैंक दिन की ऊंचाई से करीब 400 अंक फिसला है। मेटल शेयरों की चमक लौटी है। हिंदुस्तान कॉपर 11% भागा है क्योंकि कॉपर के दाम बढ़े हैं। वेदांता, नाल्को के शेयर में भी आज हम तेजी देख रहे हैं। सरकारी कंपनियों में आज रौनक है, उसमें रेलवे वाली, डिफेंस वाले शेयर भी शामिल हैं। राइट्स, आरवीएनएल, आईआरएफसी, एसजेवीएन, ये तमाम शेयर 9 से 13% तक चढ़े हुए हैं और रेलवे में आपको एक भी ऐसा शेयर नहीं दिखेगा जहां पर आज गिरावट हो और अच्छी खासी रफ्तार में सारे के सारे शेयर दौड़ रहे हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप में लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद कहीं न कहीं चिंताएं बढ़ गई थी। आज थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी निवेशकों ने या फिर ट्रेडर्स ने, क्योंकि इंडेक्स 3% ऊपर है स्मॉल कैप का। मिड कैप इंडेक्स में भी तकरीबन आज हम देख रहे हैं कि 1.5% के आसपास की अच्छी रिकवरी आज के सत्र में दिख रही है। लेकिन एक फटाफट एफएनओ पर व्यू ले लेते हैं। डिम्पी हमारे साथ जुड़े हैं, आंकड़ों को लगातार वो ट्रैक कर रहे हैं, खंगाल रहे हैं। डिम्पी, निफ्टी बैंक की थोड़ी सी निराशा, लेकिन निफ्टी ने काफी हद तक कोशिश की है आज ठीक ठाक मूव देने की। 22,100 के आसपास का स्तर, यहां से कैसी चाल होगी अब? देखिए, इसके पीछे बड़ी वजह है एक आईटी स्टॉक। देखिए, मार्केट को इंडाइसेस उसके शेयर ही संभालेंगे और सुबह भी हमने आपके सामने 2 पॉइंट रखे थे कि हमको आईटी और बैंक से बहुत उम्मीद है, दोनों की बड़ी वेटेज है। आज बैंक उतना काम नहीं कर रहे हैं बट आईटी कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर एक बार निफ्टी आईटी इंडेक्स दिखा सकते हैं और निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स दिखा सकते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। निफ्टी आईटी इंडेक्स बाकायदा डेज हाई पे आके ट्रेड कर रहा है। अब निफ्टी आईटी इंडेक्स अगर डेज हाई पे है तो इसके 2 मेजर कंपोनेंट है जो निफ्टी को थोड़ा ऊपर रखने का काम करते हैं। फर्स्ट इज टीसीएस, सेकंड इन इन्फोसिस। एक बार जरा टीसीएस और इन्फोसिस दिखाइए। अगर आज दिन भर में आप ईटीना स्वदेश को देख रहे हैं ना, तो बार बार आपको कई एनालिस्ट ने इन्फोसिस की कॉल दी होगी, टीसीएस के बारे में बताएगा। खुद मेरे शो में 12 बजे में सोनी पटनायक जुड़ी थी तो उन्होंने कहा था इन्फोसिस को प्लस करना चाहिए, उन्होंने ऑप्शंस भी दिया। आप देखो दोनों के दोनों शेयर्स बाकायदा डेज हाई पे चल रहे हैं। साथ में दिखाओ रिलायंस इंडस्ट्रीज, आज ये फायदा नहीं पहुंचा रहा तो लेकिन ये डैमेज भी नहीं कर रहा, तो ये पॉइंट पे बड़ा इंपॉर्टेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जो आज आपको इंडेक्स मैनेजमेंट के काम आ रहा है। ये निफ्टी के कंपोनेंट्स के पार्ट है, लेकिन जैसे आप बैंक निफ्टी की पिक्चर खोलते हैं या फिर देखते हैं, वहाँ पे आपको एक्साइटमेंट का लेवल उतना नहीं दिखेगा। दिखाइए एक बार जरा एचडीएफसी डेज लो, दिखाइए एक्सिस बैंक, दिखाइए एसबीआई और दिखाइए इंडसन। इसमें से कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जो आज लीडरशिप के लिए आगे निकल के आओ। ये तो है अंदर, ये तो ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं जो भी आप देख रहे हैं। अब मैं आपको जरा 2-4 पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ। देखिए, 22,000 के आसपास हम क्लोज हुए हैं, 37,000 के आसपास हम कल बैंक निफ्टी के अंदर क्लोज हुए थे।
एथिकली अगर देखा जाए तो 22,000 का जो लेवल है वो तो मार्केट ने बहुत अच्छे से बचाया, बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है। बैंक निफ्टी इंडाइसिस थोड़ा बड़ा है, इसको 200 पॉइंट का रूम देना चाहिए। और कल का जो लो है ना, अभी उसको बार बार आके ये टेस्ट कर रहा है। मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे 46,800 है, ये आज क्लोजिंग बेसिस पर नहीं टूटे। आपको सुबह ध्यान होगा जब हम आपके सामने बातें रख रहे थे, हमने कहा जब तक 47,000 के ऊपर आके हमको क्लोजिंग नहीं मिलेगी, मैं बैंक निफ्टी को नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मेरा ट्रिगर का बटन नहीं दब रहा, मेरे को शॉर्ट कवरिंग का सिग्नल ही नहीं आ रहा, दिख ही नहीं रहा, मैं कैसे खरीद लूँ। हाँ, ये बात भी हमने आपके सामने रखी थी कि 22,000 के ऊपर अगर आधा घंटा भी रुक जाएगा तो मैं निफ्टी को फिर खरीदूंगा, और मेरा आईटी पे थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई है। और आज आप देख पा रहे हैं निफ्टी ऊपर है, जबकि 47,000 आने के बाद बार बार बैंक निफ्टी आपको क्रॉस करवाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, अभी सारी चीज़ें बताई नहीं जा सकती क्योंकि मेहमान अभी वेट कर रहे हैं हमारा, और उनसे हम जरा करेंगे बातचीत। एक और चीज़, आज जब निफ्टी और बैंक निफ्टी चले ना, थोड़े डिले इफेक्ट के साथ चले हैं। उसने पहले ये चेक किया है कि स्मॉल कैप और मिड कैप का हाल क्या है। एक बार आप दिखा सकते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स का हाल इस समय, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। आप ना आज कोई भी, या आज क्या छोड़ो, आप 2 दिन तक कोई भी सौदा प्लस करोगे ना, तो पहले मिड कैप और स्मॉल कैप को चेक कर लो। आपको लेना देना कोई नहीं है, आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, लेकिन सिर्फ कन्विक्शन की गेम है कि आपको ये सिर्फ चेक कर लेना, सिर्फ देख लेना, बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं फिर से बता दूं, कल जब 300 पॉइंट बैंक निफ्टी टूटा था ना, तो उसका एक रूटीन एक्सरसाइज है टूटने की, वो तो इससे ज़्यादा तो रूटीन में टूट जाता है। तो इसलिए पैनिक कल बड़े इंडाइसिस में नहीं था, पैनिक छोटे इंडाइसिस में था। तो इसलिए छोटे इंडाइसिस को सिर्फ चेक कर लो, और उस पर मेरा एक्सपर्ट ही नहीं है, उसमें आपको और एक्सपर्ट्स बता देंगे। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर एज सच अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेजर क्रैक अभी तो नहीं दिख रहा, रूटीन है, ठीक है, होता है, चलता रहेगा। रोहन मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे, थोड़ा फंडा, पीएमएस, ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं वो। अक्षय पी भागवत जेएम फाइनेंशियल से हैं, उनसे जरा हम ऑप्शंस वगैरह भी पता करेंगे। दिवांग शाह भी हमारे साथ आज जुड़े हैं, उनसे भी हम आइडिया लेंगे कि आज मार्केट के अंदर उनकी क्या अप्रोच है। और राहुल घोष जी टेक्निकली काफ़ी साउंड है और डेरिवेटिव्स को भी चेक करके आपको ट्रेड देते हैं। इससे पहले भी कई सौदे उन्होंने आपको बताए जो हिट हुए हैं। इन सभी मेहमानों का आज इस कार्यक्रम में बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप सब ने आज टाइम निकाला। और एक अहम, मैं बोलूँगा ये अहम पड़ाव है बाज़ार का। ये अहम पड़ाव इसलिए है, यहाँ से क्या आप अपने बुल रन को कंटिन्यू करना चाहते हो, या फिर एक सुप्त अवस्था में, यानी कि लंबे कंसोलिडेशन के बाहर छोड़ना चाहते हो अपने आप को, ये 1 से 2 दिन में डिसाइड हो जाएगा। तो इसलिए आज के जो मेहमान है ना, इनकी जो रीडिंग होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत गौर से सुनने वाली होगी। तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लग रहा है आप सबको एक साथ स्क्रीन पर देख के, और आपकी इंटेलिजेंस और आपके एक्सपर्टी हमारे काम आएगी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले राहुल घोष से शुरू करूंगा। राहुल जी, एक बार ज़रा इंडाइसिस की आपकी रीडिंग क्या, ज़रा आप वो बता दो, फिर हम स्टॉक्स पे आ जाएंगे, अलग अलग स्टॉक्स पता करेंगे। नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो आपको याद होगा हम परसों के दिन जब डिस्कस कर रहे थे मॉर्निंग शो में, मैंने कहा था कि अगर विक्स इंक्रीज कर रहा है और लेवल्स इतने ब्यूटीफुली वर्क कर रहे हैं कि एक साइन ऑफ कॉशन होगा वो, और वहीं से आप देखिए एक 400 पॉइंट का गिरावट आया। एक लेवल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आज वीकली क्लोजिंग कल का 22,300 के ऊपर नहीं होता है, आई रिपीट, कल का वीकली क्लोजिंग 22,300 के नहीं ऊपर नहीं होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है अब से चेंज हो चुका है, और हम मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं 21,900 के नीचे। तो 22,300 और 21,900 ये 2 लेवल ध्यान में रखने चाहिए। बैंक निफ्टी की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ शॉर्ट स्ट्रैडल पोजीशंस 47,000 पे है, जिसका ये मतलब है कि अभी भी साइडवेज मूवमेंट का चांस है। और बैंक निफ्टी में शॉर्ट हम तभी करेंगे अगर 46,200 के नीचे हमें एक क्लोज देखने को मिले, तब तक हम बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करेंगे। ये इंडेक्स पे हमारा व्यू है। 46,200 के नीचे जब निफ्टी बैंक जाएगा तभी इसको शॉर्ट करना है। और निफ्टी की जो रेंज होगी 21,900 से लेकर 22,300, यानी कि 400 अंकों के आसपास की रेंज होगी। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, आपके इंडेक्स का पूरा एक समग्रता वाला व्यू आ गया हमारे एक्सपर्ट की तरफ से भी, और निफ्टी ने भी अपनी रीडिंग आपको बता दी है। अब फटाफट एक काम करते हैं, अब ट्रेड समझ लेते हैं जिसका आप इंतजार भी कर रहे होंगे। क्लोजिंग ट्रेड्स स्क्रीन पर लेकर आएंगे।
शुरुआत अक्षय जी आपसे करना चाहेंगे। बताइए आपकी नजर कहाँ गई है, क्या आपने खोजा है, कौन से ट्रेड्स हैं आपके? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो दोनों जो स्टॉक्स का चुनाव किया है बाय की तरफ है। मुझे लगता है कि स्टॉक में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है और यहाँ पे आईटी क्षेत्र जो है सबसे आउट परफॉर्म हो रहा है डे में। तो यहाँ पे एचसीएल टेक जो अभी डे हाई पे चल रहा है, आज बहुत ही तेजी के रफ्तार से आज आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला है 1645 के स्तर पे। तो एक पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है, एक साइडवेज चैनल का ब्रेकआउट है जो करीबन रिसेंट स्विंग हाई तक जो 1685-90 के करीब था, उसको पार करके 1720 प्लस जाने का मैं टारगेट रख रहा हूं। तो 1712 फर्स्ट टारगेट, 1741 सेकंड टारगेट, ये आप एचसीएल टेक में बाय करें और स्टॉप लॉस 1637 का बनाए। दूसरा ट्रेड है कोलगेट पामोलिव, एफएमसीजी क्षेत्र से है। इसमें भी बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है और अगर आप देखें आज काफी तेजी के रफ्तार से एक रेंज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है जो एक बुलिश साइन है शॉर्ट टर्म टेक्निकल्स के स्तर पे। तो 2792 और 2825 ये दो मेरे टारगेट्स रहेंगे कोलगेट पामोलिव के लिए। ये ट्रेड में आप 2547 का स्टॉप लॉस बनाएं। कोलगेट 2792 और 2825, ये दो टारगेट, 2547 का स्टॉप लॉस। और दूसरा शेयर है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। आज 4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज शेयर ने अच्छे ब्रेकआउट की कोशिश की है और फिलहाल हम देख रहे हैं कि 3.25% के आसपास का उछाल है, लेकिन आपके लिए टारगेट बनेगा 1712 रुपये और 1741 रुपये, ये दो शेयर। देवांग जी, आपके ट्रेड्स कौन से हैं सर? आपके भी क्या दोनों के दोनों बाय कॉल्स हैं? यहाँ बाय कॉल है और एक सेल कॉल के लिए है। जैसे मेरा भी कोलगेट पामोलिव पे एक हमें लगता है कि कोलगेट पामोलिव में अच्छा एक ब्रेकआउट देखने मिला है। यहाँ से खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 2595, टारगेट है 2750। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वोल्टास। वोल्टास में हम देख रहे हैं डेफिनेटली आज हमें एक बाउंस देखने मिला है, बट अपने एक रेजिस्टेंस जोन के पास है। मैं वहां से हमें एक माइनर सा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन के पास है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि वोल्टास में करेक्शन देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस रखना है 1090, टारगेट है 1035। ठीक है, एक बाय की कॉल और एक सेल की कॉल। कोलगेट मैच कर रहा है, अच्छी बात है, मैच करता है, हमारी खुशी होती है कई बार। और दूसरा है वोल्टास, इसमें सेल की रणनीति है, 1035 के टारगेट, 1090 का स्टॉप लॉस। अच्छा, ये भी ना जो कूलिंग सेगमेंट वाली कंपनियां बड़ी अजीब हैं। कई बार जब सर्दियां होती हैं तो ये चलती हैं, गर्मियां होती हैं तो बल्कि नीचे आने लगती हैं। खैर, वोल्टास अभी ऊपर है, लेकिन आपके लिए इसमें सेल की रणनीति है 1035 के टारगेट के लिए, 1090 के स्टॉप लॉस से। स्टॉप लॉस थोड़ा नजदीक का है, टारगेट थोड़ा बड़ा है, बढ़िया है। राहुल जी, आप अपने शेयर बताइए सर, आप भी क्या बाई सेल दोनों हैं या फिर दोनों बाई के हैं? एक बाय और एक सेल साइड पे है। लॉन्ग साइड पे मारुति है, 11,450 पे चल रहा है। 11,500 के ऊपर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 11,050 रुपए और 12,000 और 12,200 का टारगेट रख सकते हैं। याद रखना चाहिए कि 0.5% का अपमूव होना चाहिए, उसके बाद लॉन्ग जाना चाहिए। तो 11,500 के ऊपर ही लॉन्ग जाना चाहिए। और शॉर्ट साइड में आवास है, करंट मार्केट प्राइस पे शॉर्ट कर सकते हैं। आज एक्चुअली स्टॉक 3% ऊपर है, एक अच्छा सेल लेवल पे आया है, तो करंट मार्केट प्राइस पे शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1435 का और टारगेट होगा 1310 का। सारे के सारे चढ़ने वाले ही शेयर हैं, लेकिन उसमें लॉन्ग शॉर्ट की आपके लिए रणनीति, मारुति को बाय करना है, आवास को सेल करना है। अब एक काम करते हैं, आज सुबह के सत्र में भसीन साहब जब जुड़े थे तो उनका कन्विक्शन था कि सेकेंड हाफ के बाद बाजार में मजबूती दिखनी चाहिए। बाजार ने आज ठीक रिबाउंड किया है और स्मॉल कैप मिड कैप में भी रौनक दिख रही है। भसीन साहब ने कहा था, वादा भी क्या था कि हमारे साथ जुड़ेंगे। भसीन साहब जुड़ गए हैं, चलिए उनका स्वागत करते हैं। भसीन के बेहतरीन शेयर। भसीन साहब, स्वागत है आपका और बहुत शुक्रिया, बधाई आपको इतने स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के लिए। बताइए सर, अब आपकी रीडिंग क्या कह रही है और क्या अपडेट शेयर करना चाहेंगे आप? हाँ, गुड आफ्टरनून अभिषेक, आपको, डिम्पी को, सृष्टि को। बिल्कुल, देखिए, आई थिंक ओवरडन था फॉल, स्टीप था, शार्प था, लेकिन अभी भी एक आध दिन लग सकता है कि ये स्टेबिलिटी आए। लेकिन अंडरलाइन आप देख ही सकते हैं कि मेटल्स में जिस तरह से ग्लोबल रैली है, कॉपर 2 ईयर हाई है, बैंक्स में बड़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है, तो मेरे को लगता है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आज हाँ, आईटी ने सरप्राइज एकदम मेंटल ले लिया और वो लीड कर रहे हैं।
तो सेलेक्ट पॉकेट्स में स्ट्रेंथ आएगी, बट मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल आपको एक अच्छा रिबाउंड आएगा और मंडे से मार्केट थोड़ी और स्टेबल हो जानी चाहिए। देखिए इतनी बड़ी फॉल जब इतनी फास्ट आती है तो रिकवरी भी उतनी फास्ट से धीरे धीरे आती है। द साइन ऑफ अ बुल मार्केट इज कि अगर 5% की फॉल 2 दिन में भी रिकवर हो जाए 2 या 3 दिन में आधी, तो दैट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। तो मैं अभी भी सोचता हूँ मार्केट में हायर लेवल्स आएंगे और आपको अपना पोर्टफोलियो चूज करना है। निफ्टी सीम्स मोर स्ट्रॉन्ग देन द लार्ज मिड कैप, लेकिन मिड कैप में अब अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपको पहली मार्च को कहते मिड कैप बेच देते तो आप ग्रीड में बेच नहीं सकते थे। आज अब आपको कहें खरीदने को तो आप फियर में खरीद नहीं सकते, तो दोनों तरफ। लेकिन आज ये मिड कैप में लेने का मौका है मेरे हिसाब से, उनको ऐड करिए। आपको अपडेट दे दूं, देखिए आपको हिंद कॉपर दिया था, हिंदाल्को कहा था, हिंद कॉपर आज 10% अप है, अभी तो कुछ भी नहीं। हिंद कॉपर विल पास इट्स प्रीवियस हाई ऑफ 295-300। जिस तरह से कॉपर कैथोड्स में तेजी है, मेरे को लगता है हिंद कॉपर 400 रुपए का भाव आएगा अगले 4 महीने में। दूसरा मैंने हिंडाल्को दिया था, आज आपको बीपीसीएल दिया था, वो भी चल गया और अभी भी मुझे लगता है वो अच्छे चलेंगे। और ओएनजीसी, हाँ फेडरल बैंक, देखिए इसमें जो अटकली आनी थी, दीज आर ऑब्जर्वेशंस के क्रेडिट कार्ड, और वो उनका क्रेडिट कार्ड बिजनेस इज जस्ट 1.5% ऑफ देयर बिजनेस। बाकी बिजनेसेस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो ये फॉल को आप यूज करिए बाय करने के लिए। मुझे 165-170 का टारगेट दिखता है। अब आप कहे तो 2 आपको पिक्स दे सकता हूं, आप कहे तो। जी बसीर साहब, पिक्स भी दीजिए और जरा थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए कि मिड कैप में बाइंग आज करनी है अपने कंफर्ट के लिहाज से, या फिर जो स्ट्रेस टेस्ट वाले जो नतीजे हैं मिड कैप स्मॉल कैप फंड के, वो कल आ जाएंगे, कल इसको देख लें, समझ लें, एक दिन और इंतजार कर लें, उसके बाद करें। तो आप सिप कीजिए, आपको क्या घबराहट है? 20-20, 25%, 40-40% शेयर घट गए, ये अब नहीं लोगे तो कब लोगे? स्ट्रेस टेस्ट आएगा और जाएगा, और वो भी ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। ऐसे आपने जो एक चाहते थे कि करेक्शन आ जाए, करेक्शन तो आ गई, अब वो उसमें फंड थोड़ी रुकेंगे। जिसने जो शेयर लेना है वो तो लेगा, और उनकी अंडरलाइंग एसेट्स भी हैं। तो आई थिंक दैट यू हैव टू बी सेलेक्टिव, बट आपको इस समय जब मौका मिल रहा है, जब फियर है, जब प्राइस आपके फेवर में है, तभी तो आप लोगे, तभी तो पैसा कमाया जाएगा। बताइए सर, अपने शेयर बताइए बसीर साहब, नए वाले। तो मुझे पहले तो टाटा केमिकल बहुत पसंद आता है। देखिए टाटा केमिकल में जो आपको पता है टाटा सन्स की बात थी, और जिस कारण से वो 35% बढ़ा, उसके बाद घटा। टाटा केमिकल में जो स्पेशलिटी केमिकल है वो बिजनेस बहुत बढ़िया कर रहा है। असाइड फ्रॉम सॉल्ट एंड दी अदर बिजनेसेस, मुझे लगता है जो इनका बाकी बिजनेस है, पर्टिकुलरली सोडा ऐश का, वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आएगी। तो मैं कहूंगा टाटा केमिकल इज वन ब्लू चिप जो आपके पास होनी चाहिए। मैंने पीछे आपको जब कहा था ये 1050-11 में, मैंने कहा था 1400 का टारगेट, 1400 हिट कर गया ऑलमोस्ट। अब ये वापस उसी लेवल पे जाएगा 1400 का, तो ये लेने की चेष्टा कीजिए। दूसरा मैं आपको कह रहा हूं विप्रो, आईटी में आउट परफॉर्मिंग शेयर जो होगा विप्रो है। ये आज नहीं तो कल 540 टपेगा, 650 का भाव आपको 4 महीने में आएगा। तो टाटा केमिकल एंड विप्रो वुड बी माय 2 टॉप पिक्स। बढ़िया है बसीर साहब, बहुत शुक्रिया। टाटा केमिकल और विप्रो, ये 2 शेयर आपके लिए बसीर साहब की तरफ से। बसीर साहब बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और अपडेट भी शेयर करने के लिए, और ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ाने के लिए बाजार में। बसीर साहब कुछ कहना है आपको? और बता दूं, कल आ रहा हूं आपके पास मुंबई, सुबह स्टूडियो में बैठूंगा और आपके साथ फिर तेजी की बात ही करेंगे। मंदी आ गई, जो अच्छी फीलिंग आनी, जो मैंने आपको कही थी, अब लेने के मौके हैं। तो कल सुबह फिर से तेजी का बगुल तैयार कर लीजिए आप, और आपके साथ चाय पियेंगे। बिल्कुल बसीर साहब, हम तो खैर दिल्ली नोएडा में बैठे हैं, लेकिन संस्थान की तरफ से आपके बिल्कुल स्वागत है। आप मुंबई आइए और वहाँ आके फिर चाय भी पीजिए, और जो चर्चाएं हैं शेयरों से जुड़ी, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली, आप स्टूडियो में बैठे कल कीजिएगा। स्वागत है आपका सर, बहुत शुक्रिया आपका खैर आज समय देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट से कुछ और बजिंग स्टॉक्स जानेंगे और ऑप्शंस का एक धमाकेदार ट्रेड लेकर आएंगे, ऑप्शंस के चैंपियन के तौर पर। आप कहीं जाएगा नहीं। निफ्टी और बैंक निफ्टी का डाइवर्जेंस आपको दिख रहा होगा। निफ्टी जहाँ पे 100 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी यहाँ पे 200 पॉइंट नीचे है,
और बड़ी वजह इसमें कुछ एक की रोल अपनाने वाले बैंक्स हैं जो आज आपको लाल निशान में हैं, इसलिए डाइवर्जेंस आपको क्लियरली दिख रहा होगा। रोहन मेहता इस बीच हमारे साथ बने हुए हैं। एक काम करते हैं, जरा रोहन से आइडिया ले लेते हैं कि ओवरऑल वो कैसे मार्केट को इसमें जज कर रहे हैं। रोहन, पहले तो बहुत शुक्रिया और थोड़ा माफ़ी भी चाहता हूँ, थोड़ा देर से आ रहा हूँ आपके पास, आपको काफ़ी देर वेट करना पड़ गया क्योंकि ब्रेक था लंबा। रोहन, एक चीज़ हमको बताइए, ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप की फ्रॉड थी अब काफ़ी हद तक हट गई है। आप बाज़ार को इस समय कैसे रीड कर रहे हैं? आप अगर आज बाज़ार को देख रहे हैं तो आपका स्टांस क्या है मार्केट को लेकर? गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और सर, हमारा तो क्या इक्विटी का काम है, तो वेटिंग तो हमारे नेचर में ही है, सो नॉट टू वरी ऑन दैट पार्ट। सो कमिंग टू स्टॉक मार्केट स्पेसिफिकली, आई थिंक सो हम है ना भूल गए हैं, मीन्स आवाम भूल गई है कि मार्केट नीचे भी जा सकता है। निफ्टी 500 12 महीने से वन वे इट हैज गॉन अप, नॉट अ सिंगल मंथ टू मंथ मार्केट नीचे गया है। सो ये एक स्ट्रेस टेस्ट रेदर देन, आई थिंक सो इट इज एन एसिड टेस्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये मार्केट ऐसा नहीं है कि कभी नीचे नहीं जाएगा। एंड क्लासिक बुल मार्केट थियरी है, आप कोई भी बुल मार्केट पकड़ लो कि जैसे इतना जितना शार्प जाता है उतना शार्प करेक्शंस भी आता है। वी हैव सीन 2008 2000 2007-8 की बात कर लो, 2012 14 16 की बात कर लो, या अभी की बात कर लो। सो हमारे फंड में विच वी हैव नॉट, हमने कुछ ऐसा कुछ नहीं किया है ऑनेस्टली। कल भी जहाँ पे हमारा रीबैलेंसिंग करना था, थोड़ा वैल्यूएशंस के टाइम पे कैश पे थे, वहां पे थोड़ा इन्वेस्ट किया है। पर बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि फंडामेंटल पॉइंट पे कोई स्ट्रक्चरली कुछ चेंज ही नहीं हुआ है। और अभी क्वार्टर अर्निंग्स नियर टू मंथ है, मींस मंथ एंड है, वहां पे हम देखेंगे। पर ओवरऑल आई थिंक सो द ओनली सेंटिमेंटल पॉइंट थोड़ा चेंज हुआ है क्योंकि मार्केट में करेक्शन हुआ जो ऑलरेडी था। पर overall, we have been very bullish. We are nearly about 80-85% in our portfolio still invested, और कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ, so still stayed invested. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं कि ऑप्शंस में आपके लिए पैसे बनाने के मौके कहां पर बन रहे हैं। ऑप्शंस का चैंपियन लेकर आएंगे। तनिषा एकेडमी के नीतिलेश पावस्कर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतिलेश, बताइए क्या ट्रेड करना है, कहां पर पैसे बनेंगे? देखिए, लग रहा है कि भारतीय एयरटेल में जो कल का एक डाउनसाइड मोमेंटम आया था उसका एक रिट्रेसमेंट अभी चल रहा है। तो और साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एरिया 1200 वहां पे भी ट्रेड कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे पुट ऑप्शंस लेके चलेंगे भारतीय एयरटेल में। 1200 का पुट ऑप्शन जो अभी 20 रुपए के आसपास मिल रहा है वो बाइंग करके चलेंगे। 14 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और पहला जो टारगेट होगा वो प्लान करेंगे हम लोग 34 से लेके 35 रुपीज का। भारतीय एयरटेल की 1200 की पुट खरीदनी है 20 रुपए के भाव पर, स्टॉप लॉस 14 रुपए और लक्ष्य 35 रुपए। अधिकतम मुनाफा 14,000 से लेकर 15,000 रुपए, नुकसान 6,000 रुपए का, आधे से भी कम। ये रणनीति, हालांकि स्टॉक ऊपर है लेकिन इसको नीचे जाने की आशंका जता रहे हैं नीतिलेश। नीतिलेश, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। अब रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट निवेश डे। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। फिर से स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में। बाजार की बात करें तो निफ्टी में करीब 150 अंकों के आसपास की तेजी है और निफ्टी बैंक में पौने 200 अंकों के आसपास की कमजोरी है। लेकिन बाजार की तेजी में आज हम देख रहे हैं कि ऑटो स्टॉक्स का भी आज अच्छा योगदान है। हीरो मोटो, अशोक लेलैंड, M&M, यहाँ तक कि टायर वाले शेयर, एंसिलरी वाले शेयर, अपोलो टायर, मदरसन सोमी, ये तमाम स्टॉक्स आज चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अक्षय, आप जरा चेक करके बताइए, कोई स्टॉक आपके रडार पर आ रहा है क्या ऑटो सेगमेंट से संबंधित? कहीं पर ट्रेड के कोई मौके बन रहे हैं? ऑटो में अगर आप देखें तो ब्रॉडर सेटअप मारुति का अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट सेटअप है।
थोड़ा ऑफ मोमेंटम हुआ है गए 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में, बट मेरा मानना है कि बहुत ही स्ट्रांग रिकवरी मिलेगा जब ये क्षेत्र चलेगा, और मारुति कैन बी द लीडिंग ऑटो स्टॉक। तो इसमें 11,419 के आसपास चल रहा है। मेरा मानना है कि 12,000 जल्दी छू जाएगा मारुति। बहुत ही स्ट्रांग टेक्निकल सेटअप है, फिलहाल रेंज में सीमित है और एक्यूमुलेशन जोन में है, तो मारुति आप खरीदने की सोच सकते हैं। 11,200 का एक सपोर्ट जोन है और 12,000 क्रॉस करने का मैं शॉर्ट टर्म में व्यू मेंटेन कर रहा हूँ। जब इस तरह का मार्केट होता है तो टिपिकली काफ़ी सारे लोग कुछ हंटिंग करने लगते हैं। वो हंटिंग फार्मास्यूटिकल्स में ज़्यादा होती है। हालांकि फार्मास्यूटिकल्स ने ये प्रूव भी किया है कि इस बार की हंटिंग का उनको बेनिफिट भी मिलेगा। आप चेक कीजिए ल्यूपिन, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, इन सब के अंदर अच्छी बढ़त भी आई है और प्रॉफिट बुकिंग भी ज़्यादा सीवियर नहीं थी। आप देखिए सभी शेयर्स हफ्ते का दिखाना चाहें हफ्ते का भी दिखा सकते हैं। रोहन, यही आपसे पता करना है, जो लोग अभी फार्मा में हंटिंग कर रहे हैं कुछ अच्छे शेयर्स की, वो सही स्टेप ले रहे हैं ना? और अगर ले रहे हैं तो क्या वो फ्रंट लाइन के साथ जाएं? अच्छा, फ्रंट लाइन में भी क्या एपीआई के साथ जाएं या फिर नॉन एपीआई कंपनीज के साथ जाएं? या मीन्स में हमारे बहुत सारे कॉल्स फार्मा की मैनेजमेंट के साथ हो रहे हैं और बहुत अच्छे कैपेक्स लेवल पे आ रहा है, डिमांड बेहतरीन हो गई है। और एक सेक्टर में जो हमने ऑटोमोबाइल 2021-22 में देखा था, वैसे ही फार्मा में टर्न अराउंड लग रहा है। सो वी बिलीव दैट स्टिल कंपनीज विच विद ओटीसी प्रोडक्ट, अबॉट हो गई, जाइडस लाइफ हो गई, और फार्मा में जैसे सन फार्मा हो गया, तो ये 3 हमारे हैवी वेट ओवरवेट है। हम एपीआई से ज्यादा डायरेक्ट फार्मा में, ओटीसी में ज्यादा हमको ग्रोथ दिख रहा है। ठीक है, आप बुलिश है इसके अंदर, डन। एक चीज़ मेरे को और पता करनी है, क्या ऑटोस के अंदर M&M को BTST किया जा सकता है? एक बार देवांग आप चेक करेंगे। M&M को मैं BTST थोड़ा पोजिशनल भी रखना चाहता हूँ क्योंकि इसका कल का फॉल ज़्यादा सीवियर नहीं था, पुल बैक फास्ट है और डेज हाई पे है। M&M की बात करें, डेफिनेटली यहाँ पे मोमेंटम दिख रहा है, बट 1900 के ऊपर अगर क्रॉस करता है तभी इसमें एंट्री के लिए देखना चाहिए, बिकॉज एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 1900 ब्रेक करने के बाद पॉसिबिलिटी है कि 1950 से 1960 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। जहां तक इमीडिएट सपोर्ट की बात करें M&M की, 1860 का सपोर्ट है M&M के लिए। M&M को लेकर ये व्यू, लेकिन डे हाई के आसपास MGL भी ट्रेड कर रहा है। देवांग, आप जरा चेक कीजिए, क्योंकि हमने देखा था कि कल फॉल था और आज कल के फॉल को कम से कम आज रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। MGL में कोई ट्रेड बन रहा है क्या? बात करें तो ओवरऑल अभी भी ट्रेंड, इसमें एक ट्रेंड नेगेटिव है। लोअर टॉप लोअर टर्म स्ट्रक्चर में स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है, तो पॉसिबल एक सेल ऑन राइस का यहाँ पे स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। लेवल्स की जहां तक बात करें, रेजिस्टेंस जोन MGL फेस कर रहा है 1350 का। जहां तक सपोर्ट की बात करें 1220 तक के सपोर्ट है, तो अभी भी सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए MGL में। ठीक है, उछाल पर बिकवाली, उछाल पर निकलने की सलाह है MGL से। लेकिन जरा डीलिंग रूम का हाल चेक कर लेते हैं और ये समझते हैं कि कौन सी खबरें गर्म हैं। खास सेगमेंट लेकर शरद जुड़ गए। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, आरती इंडस्ट्री जो है फोकस में रहने वाला, और हमारी जो बातचीत हो रही है डीलर से यहाँ पता चल रहा है कि HNI बाइंग देखने मिल रही है और वॉल्यूम्स में भी स्ट्रेंथ आया है। इम्पॉर्टेंटली कंपनी को एक बड़ी ऑर्डर मिल सकती है, 2800 से 3200 करोड़ के बीच एक बड़ा ऑर्डर आ सकता है। एक्सपेक्टेड है कि ये ऑर्डर जो है डाई पिगमेंट सेगमेंट में आए। अब इंटरेस्टिंगली ये जो डाई का जो सेगमेंट है, यहाँ पे लगभग आप कह सकते हैं कि 12% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन उनके टोटल रेवेन्यू पोर्टफोलियो में आता है। और स्टॉक जो है इस नज़र में है क्योंकि दिसंबर से जो उन्होंने 2 मेजर अनाउंसमेंट किए हैं। लंबी अवधि के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में, एग्रो केमिकल सेगमेंट में, वहाँ पे लगभग 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने उठाए हैं। ये लगभग इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू है 7000 करोड़ का ऑलरेडी अनाउंस्ड हो चुका है। हमने थोड़ी चैनल चेक्स भी की और यहाँ से पता चला कि जो डिमांड रिकवरी है यहाँ पे हमें डाई और पिगमेंट सेगमेंट दोनों में तो देखने मिल ही रहा है, और जहाँ से बड़ा ऑर्डर आने का भी बात है। इसके अलावा 2 और सेगमेंट्स है, पॉलीमर और स्पेशलिटी केमिकल के जो एप्लीकेशन वाले केमिकल्स है, वहाँ पे भी थोड़ी डिमांड रिकवरी आ रही है। बट जो मेजॉरिटी जो चंक रेवेन्यू एग्रो केमिकल और फार्मा का सेगमेंट है,
यहाँ पे अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है डिमांड रिकवरी को लेके, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो नॉर्मलाइजेशन है, कंपनी ने अपने रिसेंट कॉल में कहा अगले 3 से लेकर 4 क्वार्टर में नॉर्मलाइजेशन भी देखने मिल सकती है। तो खबर यही है कि एक बड़ी ऑर्डर जो है डाई पिगमेंट सेगमेंट में कंपनी को मिल सकती है। ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज को लेकर ये चैनल चेक शेयर में हम देख रहे हैं कि 4% के आसपास की तेजी है। लेकिन अक्षय जी, आपसे जानना चाहेंगे पीसीबीएल को लेकर, क्योंकि आज 7 दिन की लगातार गिरावट पर ब्रेक लगी है और 10% के आसपास का उछाल है पीसीबीएल के शेयर में। आपको क्या लगता है कि इस रिकवरी का कैसे इस्तेमाल करें? क्या ये सस्टेन कर पाएगी, निकलने के लिए करें, या फिर लगता है कि नहीं थोड़ी सी और बढ़ेगी ये? पीसीबीएल का अगर आप चार्ट सेटअप देखें तो ब्रॉडर चार्ट सेटअप अभी भी काफी नेगेटिव है। ओवरसोल्ड था, तो उसके चलते आपको एक अच्छी खासी रिकवरी दिखने को मिल रही है। ये रिकवरी फिलहाल 270 तक बेस्ट केस में दिख रही है मुझे। तो ट्रेडिंग बाउंस बैक है, अभी तक कोई मेजर रिवर्सल के संकेत नहीं है, ट्रेंड अभी भी वीक है। तो आप ये जो बाउंस बैक मिलेगा उसमें आप अपने पोजीशंस निकलने के लिए देखिए, 270 के आसपास पोजीशन हल्की कीजिए, ये मेरी राय रहेगी। एक शेयर बकायदा डेज हाई पे बंद कर रहा है। जब आज सारे आप कोलगेट की कॉल दे रहे थे तभी मेरे मन में चल रहा था कि कोई ना कोई कंजम्पशन वाले शेयर ज़रूर देखने चाहिए। एक बार ज़रा नेस्ले इंडिया लेके आए तो स्क्रीन पर नेस्ले इंडिया। राहुल सर, एक बार ज़रा आप इसको चेक करेंगे। नेस्ले इंडिया, आज देवांग ने भी कोलगेट दिया है और अक्षय ने भी कोलगेट दिया। आप ज़रा नेस्ले इंडिया चेक कीजिए, तो ये भी बीटीएसटी का कैंडिडेट है क्या? नहीं, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा नेस्ले इंडिया बीटीएसटी के लिए। कोलगेट अभी भी एक बेटर स्टॉक लग रहा है। रीजन बीइंग कि आप नोटिस करेंगे वीकली चार्ट पे एक सेल लेवल है जस्ट 2700 के आसपास, जहां से आज आप नोटिस करेंगे रिट्रेसमेंट हुआ है। तो नेस्ले इंडिया पे लॉन्ग, कोलगेट एक बेटर कैंडिडेट है। लॉन्ग नहीं, कोलगेट इंडिया एक बेटर कैंडिडेट है। कोलगेट एक बेटर कैंडिडेट है, आप उसी पर ज़्यादा ट्रस्ट करें। हालांकि नेस्ले के अंदर अभी सडन स्पाइक भी चल रहा है, थोड़ा मूवमेंट भी आ रहा है। बट जैसे सर आपको बता रहे हैं कि ना, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर 2700 के आसपास आके रुक सकता है ये शेयर। तो एक बार नेस्ले इंडिया को देख के आप बीटीएसटी कीजिएगा। आगे बढ़े, कुछ एक और शेयर्स भी जहाँ पे चेक कर लेते हैं। एक येस बैंक आप दिखा सकते हैं स्क्रीन पर, ये फिर से 12% ऊपर है। कल ही में सारे शेयर आपको नोटिस करा रहा था कि डिश टीवी, येस बैंक, आईएफसीआई, टीटीएमएल, ये सारे के सारे शेयर धराशायी हुए, लेकिन आज 12% से फिर से लेवरिंग हो रही है। आप इन शेयरों में जब भी काम करें, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है, आप बहुत अच्छे से पढ़ के समझ के रिस्क रिवॉर्ड चेक करके ही इनमें काम किया कीजिए। अदरवाइज़ नहीं तो फिर जिस तरीके, अभी तो फॉल शुरू ही नहीं हुआ बॉस, अभी तो सिर्फ हल्का सा छटाई हुई है, तो इतना पैनिक हो रहा है। और ये बहुत सारे लोगों से मैं सुन रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारा अलग अलग सोर्स रहता है, तो बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से मेरे को समझ में आता है कि मिड कैप में बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस बार। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो सिर्फ हल्का सा शेक ही हुआ है। थोड़ा सावधान रहें, अलग अलग स्टॉक्स मैनेजमेंट को अच्छे से मैनेज करें, पैसे से भी, कन्विक्शन से भी, दोनों से, जिसको हम हिंदी में भाव और भावनाएं बोलते हैं, दोनों को अच्छे से मैनेज करें। एक और शेयर है पीबी फिनटेक, एक बार जरा स्क्रीन पे वो दिखाएं, 5% ऊपर है। रोहन, आप इस कंपनी को ट्रैक करते हैं, पॉलिसी बाजार, पीबी फिनटेक? मैं ट्रैक करता हूँ और मैंने कंपनी को बहुत क्लोजली देखा है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस और मींस पर द ओनली थिंग इज दैट जो स्टार्टअप की जो पूरी स्टोरी है ऑन टू द प्रॉफिटेबिलिटी साइड। सो आई थिंक सो अभी भी देखो, एक चीज है कि प्योर लीडर है, सब कुछ उसने मार्केट शेयर बहुत अच्छा ले लिया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उसमें जैसे इट्स जोमेटो ऑफ इंश्योरेंस, बट वी वुड वेट कि ये कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी हो, उसका मार्जिन अच्छा बेटर हो, तभी भी करेंगे, बिकॉज वो कितना टाइम लगेगा वो पता नहीं है। सो दैट इज द रीजन के एज ऑफ नाउ इट्स अ गुड बिजनेस, बट वेट फॉर द टाइम। पीवी फिनटेक को लेकर ये व्यू। लेकिन इंश्योरेंस स्पेस की बात कर लेते हैं। वैसे पीवी फिनटेक भी उसी से जुड़ी हुई है, पॉलिसी बाजार, लेकिन जीआईसी और न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये शेयर लगातार गिर रहे थे। आज ना सिर्फ संभले हैं बल्कि ठीक ठाक मूव भी दिखा रहे हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस आप देखेंगे करीब 7-8% ये शेयर ऊपर है। जीआईसी में 6-6.5% के आसपास की तेजी है। इसमें अक्षय जी, कहीं कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? जी, दोनों शेयरों में अगर देखें तो न्यू इंडिया एश्योरेंस एक सपोर्ट बेस से उछला है, 210 एक बहुत ही अहम सपोर्ट है।
वहां से अच्छा रिकवरी मिला है। काफी स्टॉक में दबाव था 300 से, तो जो रिकवरी है करीबन आपको 260 260 यहाँ तक शॉर्ट टर्म में दिख सकता है। अभी तक कोई मेजर मोमेंटम गेन वाला सिग्नल नहीं मिल रहा है, एक रेंज में है और रेंज के बॉटम जो निचली स्तर से है वहां से एक रिकवरी है। तो ट्रेडिंग के लिए आप ये बाउंस एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है तो बाय की मैं राय रखूंगा। 260 का टारगेट और 210 का स्टॉप लॉस, और बाय करें निवी इंडिया एश्योरेंस फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। खरीदने की सलाह है आपको इस शेयर में। दिवांग, आप जरा जेबीएम ऑटो देखिए, आज हम बढ़िया तेजी इसमें देख रहे हैं, और सिर्फ जेबीएम ऑटो नहीं बल्कि यहाँ तक कि ओलेक्ट्रा में भी अच्छी तेजी है और ऑटो एंसिलरी में भी आज बड़ी बड़ी तेजी आज हम देख रहे हैं। जेबीएम ऑटो पर आपका क्या व्यू है? 8-9% ऊपर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। जेबी पाउंडर की बात करें, आफ्टर द करेक्शन स्टॉक ने जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है वो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, तो पॉसिबल यहाँ से थोड़ा और यहाँ से हमें बाउंस देखने मिल सकता है। 1930 1940 तक के जोन है, वहां तक देखने मिल सकता है। जहां तक यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखने की भी सलाह रहेगी। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन रखे 1800 का, 1800 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रख के इसमें बने रह सकते हैं। एक और खबर अभी आप नीचे देख पा रहे होंगे, फॉर्मुलेशन बिजनेस से जुड़ा हुआ है। वो बायोकॉन ने करार किया है एरिस लाइफ साइंसेज के साथ। ठीक, वैसे तो एरिस लाइफ साइंसेज भी लिस्टेड है अपने आप में, एक बार आप दोनों को स्क्रीन पे रखो। एरिस लाइफ साइंसेज के साथ एक करार हुआ है बायोकॉन का, और बायोकॉन इस समय 6 से 7% ऊपर है। ये करार क्या दोनों के लिए विन विन है? अब इसकी डिटेल तो अभी पता करने पर ही होगा, बट ये पता लग रहा है कि 10 साल का कोलैबोरेशन है जो कि फॉर्मुलेशन बिजनेस को लेकर है। फॉर्मुलेशन बिजनेस के अंदर बायोकॉन का बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है और ये एरिक लाइफ साइंसेज इसके लिए अच्छा पार्टनर हो सकता है, इसलिए रिएक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि मैं फार्मा ट्रैक नहीं करता तो इसलिए मैं आपको बहुत डीप तक अंदर जाके नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ रफ इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि बायोकॉन का जो फॉर्मुलेशन बिजनेस है वो काफ़ी अच्छे नोट पे है। और अभी कंपनी के जो रिसेंटली नंबर्स वगैरह अभी आए थे उसमें भी इसके बारे में गाइडेंस अच्छी ही दी गई है। तो ये एरिक्स लाइफ साइंसेज के लिए एक करार, और ये शायद लग रहा है कि दोनों ही शेयर्स के लिए विन विन है। एक बार जरा एरिस लाइफ साइंसेज भी दिखाई ना स्क्रीन पर, दोनों ही शेयर्स दिखाइए। रोहन, आप इन दोनों कंपनीज को ट्रैक करते हैं क्या, बायोकॉन को और एरिस को? अगर है तो थोड़ा आपके पास रिसर्च होगी इसकी रिगार्डिंग, जरा बताइए। दोनों का रिएक्शन काफ़ी अच्छा है, बाकायदा दोनों ही डेज हाई पे हैं, और आई थिंक ये दोनों का विन विन लग रहा है। या लग रहा है विन विन, पर बहुत डिटेल मेरा अंडरस्टैंडिंग ये दोनों कंपनी पे नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर हम टेक्निकली चेक करवा लेते हैं। राहुल जी, इन दोनों शेयरों में से स्ट्रेंथ किसके पास ज़्यादा है? रिएक्शन दोनों का पॉजिटिव है, बायोकॉन और एरिस लाइफ साइंसेज। तो मेरा पिक एरिस लाइफ साइंसेस पे थोड़ा ज्यादा होगा। एक्चुअली दोनों स्टॉक अभी भी आउट ऑफ द वुड्स जैसे इंग्लिश में कहते हैं, अभी तक नहीं आए हैं। हालांकि आज जैसे आपने बिल्कुल सही किया, एक अच्छा मूव है। मैं सिर्फ वेट एंड वॉच करूंगा। अगर कंपल्सरली लॉन्ग साइड में कोई होल्ड कर रहा है, एरिस लाइफ साइंसेस का चार्ट स्ट्रक्चरली बेटर लग रहा है, बट फ्रेश लॉन्ग मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। ना फिनमिन के सोर्सेज से भी कुछ खबर आ रही है, वो गोल्ड लोन के रिगार्डिंग आ रही है, इसलिए गोल्ड लोन से जुड़ी हुई कंपनीज एक बार दिखाइए। मुथूट, मन्नापुरम, आईएफएल भी लोन बांटता है, हालांकि कैप्री ग्लोबल वगैरह भी कंपनीज हैं, लेकिन उनका बिजनेस ज़्यादा बड़ा नहीं है। अभी जो नीचे हमारे टिकर टीम चला रही थी कि फिनमिन सोर्सेज ये कह रहे हैं कि गोल्ड के जो लोन के नियम है उसको सख्ती से पालन करना होगा। इससे पहले भी आप जान ही चुके हैं कि खुद आरबीआई ने और अलग अलग एजेंसीज ने इस तरह की एनबीएफसीज पे काफ़ी क्वेश्चंस खड़े किए हैं। गोल्ड के बारे में एक अच्छी चीज़ ये बताई जाती है जो गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनीज है कि इन पे एनपीएस या फिर ग्रॉस एनपीएस होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है, क्योंकि ऑलरेडी हेज कमोडिटीज़ आपके पास पड़ी हुई होती हैं। रोहन, इस पे आपका टेक से मान लीजिए गवर्नमेंट कोई स्टेप्स लेती है या फिर एक तरीके वार्निंग या फिर एक पॉलिसी बेस्ड ऐसा कुछ बताती है कि आप थोड़ा सख्ती रखिए अपनी गोल्ड बांटते लोन बांटते समय, तो कोई डैमेज तो नहीं है ना इनमें एज सच में, मन्नापुरम, मुथूट? नहीं, ये पहले तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज़ इंडिया का बहुत सारा सेविंग्स गोल्ड में है, और वहाँ पे जिस हिसाब से मार्केट हुआ है वो लोग फॉर मनी करते हैं। और ये एक इंडिया का गोल्ड एक बहुत पर्सनल चीज़ होती है, जहाँ पे कुछ भी मिसहैप नहीं चाहिए गवर्नमेंट को, इसीलिए ये स्ट्रांग है। और रेगुलेटर्स जो भी करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ
टाइम अच्छा ही होता है। नाउ कमिंग टू द बिजनेस, हम इतना बुलिश नहीं है बिकॉज़ इट इज़ टू कॉम्पिटिटिव एज़ अ बिजनेस, और मार्जिन से इतना कॉम्पिटिशन है तो धीरे-धीरे श्रिंक हो जाता है। मुथूट की बात करो या फॉर एग्जांपल मन्नापुरम, एसबीआई बहुत बड़ा प्लेयर है उसमें, तो ये भी आप बात करो, पर इट इज़ नॉट अ ग्रेट बिजनेस। ऑफ कोर्स इट इज़ अ सेफ बिजनेस, और वैसे भी बहुत ओवर वैल्यूड ऑलरेडी है। सो वहाँ पे हम न्यूट्रल टू नेगेटिव है, सो नथिंग वी हैव बॉट ऑन द गोल्ड बिजनेस साइड। कि ठीक है, इस खबर के साथ मैं एक और क्लैरिफिकेशन भी आपको देना चाहता हूँ। असल में सरकारी बैंकों की बैठक है, तो सरकारी बैंकों के लिए अगर कोई गाइडलाइंस आ जाती हैं तो ये एनबीएफसीज पे भी लागू होगी। ठीक है, हालांकि मैंने आपको पहले एनबीएफसीज दिखा दिया, लेकिन सरकारी बैंकों में जिनका गोल्ड लोन का एक्सपोजर अच्छा, उसमें एक कर्नाटका बैंक दिखा सकते हो आप दिखाओ फेडरल बैंक, इनके पास भी गोल्ड का एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है। तो गोल्ड लोन से जुड़ी हुई कंपनीज़ हैं ये सारी के सारी, इनकी आज बैठक है, थोड़ी देर पहले हमने आपको बता दिया फिनमिन के साथ, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, और उसका जो भी इम्पैक्ट आएगा वो शायद आप कल भी देखेंगे। अभी तक तो एज सच कोई इम्पैक्ट हमको ना दिख रहा है ना समझ में आ रहा है, लेकिन एक खबर थी, खबर से जुड़े हुए पॉइंट्स हमने आपके सामने रखे। ठीक, 3:20 होने को आ गए हैं। बीटीएसटी के सिलसिले को हम थोड़ा शुरू कर लेते हैं स्पीड से, अगर है किसी के पास तो, और ओपन एंडेड है, एसटीबीटी के साथ भी ओपन एंडेड है। दिवांग आपसे शुरू करें, आपके पास कोई भी ट्रेड है तो जरा बता दीजिए। यहाँ पीडीलाइट इंडस्ट्रीज पे ध्यान रख सकते हैं। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है, और डेली चार्ट भी हमें देख रहे हैं काफी अच्छा रिवर्सल पैटर्न बना है। तो पीडीलाइट खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 2719 का, टारगेट है 2950। राहुल, आपकी तरफ से कोई भी ट्रेड बीटीएसटी एसटीबीटी? पीडीलाइट एक बार दिखाई ना स्क्रीन पर, आप निफ्टी को देख के बैठे हैं, पीडीलाइट दिखाओ पहले। और राहुल जी आप जरा शेयर बताइए। मेरे साइड से एक बीटीएसटी है, एवलॉन एक अच्छा लेवल से बाउंस किया है, 494.5 पे चल रहा है। एक छोटा स्टॉप लॉस 490 पे रख के 502 का टारगेट रख सकते हैं एवलॉन पे। एक बार स्पेल करेंगे एवलॉन को? AVALON, एवलॉन टेक है सर, 494 वाला। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है सर। हाँ, इसमें 1 लाख शेयरों का वॉल्यूम है सर, एवरेज इतनी ही रहता है वॉल्यूम? मैं तो खैर काफ़ी दिनों बाद इस शेयर को चेक कर पा रहा हूँ। एवरेज वॉल्यूम एक बार चेक कर लेना, इतना ही रहता है कि जितना आज है सर? 1 लाख शेयर्स है इसमें आज? नहीं, प्योरली फ्रॉम चार्ट पर्सपेक्टिव, और क्योंकि बीटीएसटी है तो इक्विटी में खरीद सकते हैं। वॉल्यूम मैंने ट्रैक नहीं किया है। कोई बात नहीं सर, मेरे को इसका यार टारगेट और स्टॉप लॉस वापस से दे दो, मेरे से थोड़ा मिस हो गया, मैं फिर लिख नहीं पाया। 490 का स्टॉप लॉस है, 494.5 के आसपास चल रहा है, और 502 कल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 502 अगर कल आपको दिख जाए ना तो फिर आप इसको काट देना। हाँ, टारगेट आपको मोल 502 का ही दिया है, सिर्फ प्योर बीटीएसटी है। 490 का स्टॉप लॉस है, 4 रुपये जाएंगे 8 रुपये आएंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है, 1:2 का रेशो में, बट ये बीटीएसटी है। ठीक, एवलॉन वॉल्यूम 1 लाख शेयरों का है, तो आप अपने हिसाब से चेक करके लेना कि कितना आपको लेना है, कितना आपको छोड़ देना है इसके अंदर। ठीक है, अक्षय पी भागवत, कोई बीटीएसटी एसटीबीटी? जी, आईटी क्षेत्र में मोमेंटम बेस्ड ट्रेड्स काफी मिल रहे हैं। एचसीएल टेक भी मैंने शो के शुरुआत में रेकमेंड करा था, काफी अच्छा चला है। अभी परसिस्टेंट पे आप ध्यान रख सकते हैं। बीटीएसटी के लिए एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन रहा है 8000 के सपोर्ट पे, तो इसमें मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, और कल तक शायद 8600 तक भी आपको टारगेट दिख सकते हैं। तो 8190 के स्टॉप लॉस से आप बाय करें परसिस्टेंट फॉर टारगेट ऑफ 8600। असिस्टेंट की कल की क्लोजिंग भी इनफैक्ट अच्छी थी, मेरे को तो कल भी क्लोज ज़्यादा अच्छा लगा था, और आज की ओपनिंग भी ठीक हुई है। उसके बाद ये शेयर एक बार भी नीचे डिप देने नहीं आया, बाकायदा डेज हाई पे ये अब क्लोजिंग कर रहा है। बीईएल को थोड़ी देर पहले एक ऑर्डर की खबर आई थी, नीचे हमने टिकर टीम ने चलाई भी थी, अगर वापस चला सके तो चला दीजिएगा। शायद 1900+ करोड़ रुपये के आसपास का ऑर्डर था। बीईएल बीटीएसटी है, क्या करें कि नहीं करें, एक बार जरा ये भी चेक कर लेना अक्षय पी भागवत, बीटीएसटी करे कि नहीं करे? बीईएल को ऑर्डर का बस था, अभी 1900+ करोड़ का ऑर्डर है शायद। बीएल थोड़ा मोमेंटम कैच करा है, बट स्ट्रिक्टली फॉर ओपनिंग गेन्स ही आप बाय करें, इसे कंटिन्यू ना करें। एक हल्का सा ब्रेकआउट है इंट्राडे चार्ट्स में 195 पे, शायद कल मार्केट सही रहा तो आपको कल मॉर्निंग में 199 या 200 तक दिख जाए। तो फर्स्ट आवर के हिसाब से आप बीटीएसटी करें बीएल में, स्टॉप लॉस बनाए 193 का, टारगेट बनाए करीबन 200 का।
को मैं शेयर्स दिखाऊं, अगर मैं ना निफ्टी के टॉप 500 कंपनीज देख रहा था, सबसे ज़्यादा चलने वाला ऑलरेडी मैं नोटिस करवा सकता हूं वह है येस बैंक। दूसरा शेयर है TTML, एक बार ज़रा वो भी दिखाएं, TTML, इस शेयर को भी दिखा सकते हैं। तीसरा शेयर मैं छोड़ देता हूँ। चौथा शेयर पता है कौन सा है? वो है वोडाफोन आइडिया। ये मैं सिर्फ परसेंटेज से निकाल रहा हूँ, इसलिए शेयर ये सारे छट के मेरे पास आ रहे हैं। ये सारे बाकायदा डेज हाई पे बंद हो रहे हैं। ये फिर से वही कहानी है कि आपको थोड़े शेयर्स सिलेक्शन करना होगा। देखिए, मार्केट आपको समझाता है, दिखाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये शेयर ख़राब है, बस मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इन्हीं सभी शेयर्स के अंदर आपको एक और नॉच की रिग्रेसनेस दिखानी होगी, थोड़ा और निर्दयता दिखानी होगी, थोड़ा और फिल्टर्स लगाने होंगे, ताकि जब आप इन शेयर्स को लें या बेचें तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आप इसका एक बार मंथली दिखा सकते हो, वोडाफोन का, TTML का, येस बैंक का, तो आपको आइडिया लग जाएगा मैं क्या बात कहने जा रहा हूँ और ये क्यों कह रहा हूँ। बस इसलिए आप परसेंटेज से खींचे ना जाएं, इसलिए पता होना चाहिए कि भाई हम पहले कहाँ पे खड़े थे, आज कहाँ पे खड़े हैं और कल हमें कहाँ पे जाना है। इस तरह की चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक और शेयर है मेरे लिस्ट में, मेरे को ये पता करना है रोहन मेहता से। रोहन सर, कोई अडानी ग्रुप का शेयर आपको ठीक लग रहा है क्या? काफ़ी बज़ है अडानी ग्रुप के अंदर आज तो। अच्छा, गिरते समय भी बजिंग है और बढ़ते समय भी। बहुत सारे लोग पॉलिटिकल कनेक्शन जोड़ लेते हैं, मैं उसको मानता हूँ। मेरा एक वेटेज है कि मैं समझ सकता हूँ कि चलो भी ठीक होगा चलो भाई, लेकिन बिजनेस नाम की भी तो चीज़ होगी ना। तो हो सकता है लोग काफ़ी बिजनेस और बैलेंस शीट को भी देखते हो। कोई शेयर है आपकी लिस्ट में जो आपको पसंद हो काफ़ी? या मीन्स अच्छा हो सकता है, पर हम बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस हम ट्रैक नहीं करते हैं कोई भी अडानी का शेयर्स। अच्छा, किसी भी अडानी शेयर को आप ट्रैक नहीं करते हैं, तो फिर एक काम कीजिए सर, एक शेयर है डिलीवरी वाला। ये शेयर ज़रा देख के बताइए, इसमें कुछ दिन पहले कुछ इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है। डिलीवरी आप ट्रैक करते हैं क्या? ये लॉजिस्टिक वाली कंपनी है सर, डिलीवरी। दिल्ली बेस्ड कंपनी है, लॉजिस्टिक की बड़ी कंपनी, ऐप बेस्ड काम करती है अब। तो डिलीवरी और पॉलिसी बाजार लेके ऐसी देखो, ये लोग ने इतने मार्केट शेयर्स कर दिए हैं और डिपेंडेंसी कर दी है जो टेक बेस्ड बिजनेस है, तो फैंटास्टिक है। इसमें दो टाइप के इन्वेस्टर्स है। एक जो बोलते हैं कि नो, आई एम रेडी टू बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि कल उठ के 1-2 साल में नेट कैश पॉजिटिव आएगा, एबिटा पॉजिटिव आ जाएगा और ईयर ऑन ईयर पॉजिटिव रिटर्न्स आ जाएगा, बिकॉज इतनी मार्केट शेयर ले लेंगे। और एक टाइप के इन्वेस्टर ये होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, पॉजिटिव आ जाने दो फिर देखते हैं। तो वी आर द सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टर। बाकी डिलीवरी, जोमेटो एंड पॉलिसी बाजार, ये 3 ऐसे बिजनेस है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट शेयर बहुत बढ़िया ले लिया है, तो वेरी पॉजिटिव। पर हम तब बाय करेंगे जब कंपनी स्टार्ट्स टू बी द की पॉजिटिव इनटू द नेट प्रॉफिट्स। ठीक है, ये राय। लेकिन अक्षय जी, आपसे मैं एक शेयर पूछूंगा थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू के लिहाज से, क्योंकि पिछले 4 सत्र में अगर हम देखेंगे तो SBI में करीब करीब 50 रुपए उड़ गए हैं। 740 रुपए के आसपास का फिलहाल भाव है। SBI क्या यहाँ पर एक मौका दे रहा है क्या खरीदारी करने का? आपका क्या व्यू है? क्या अभी और गिरेगा या फिर ठीक ठाक लेवल पर है ये? जी, अगर आप ट्रेडिंग का नजरिया रखते हैं और कल के लिए आप ट्रेड ढूंढ रहे हैं, तो SBI जिस स्तर पे ट्रेड हो रहा है वो बहुत ही अहम सपोर्ट है। एक स्विंग लो था जो करीबन बना था कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले 740 का, उसी स्तर पे चल रहा है। तो ये बहुत ही अहम स्तर है। कल का ओपनिंग डिसाइड करेगा कि स्टॉक में मोमेंटम आएगा कि नहीं। तो फिलहाल एक सपोर्ट बनने की खोज में है। मेरा मानना है कि ओवरऑल स्टॉक का सेटअप स्ट्रॉन्ग है, तो एक रिस्क रिवॉर्ड के पे ऑफ के हिसाब से आप एक बाय बना सकते हैं। 725 का स्टॉप लॉस बनेगा, यहाँ से रिकवरी बनता है SBI में, तो आपको 770 का पहला टारगेट बनेगा और वापस इसमें मोमेंटम भी रिज्यूम हो सकता है। तो एक ट्रेंड डिसाइडर है 740 का पॉइंट। बिल्कुल आपको ये यहाँ पे एक रिस्क लेके बाय करना चाहिए SBI, क्योंकि ब्रॉडर चार्ट सेटअप अभी भी स्ट्रॉन्ग है। बाई कर सकते हैं। एक क्विक व्यू दिवांग आपसे चाहेंगे SJVN के शेयर पर। 2-3 सत्र की गिरावट, आज स्ट्रांग रिकवरी और ऑलमोस्ट पूरी की पूरी भरपाई भी। बढ़िया स्टॉक, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑर्डर्स बहुत अच्छे हैं, ये तो फंडामेंटल्स हो गए। टेक्निकल जरा देख के बताइए क्या संकेत दे रहा है आज की तेजी? SJVN की बात करें, डेफिनेटली आज हमने बाउंस देखा है स्टॉक के अंदर, बट यहाँ पे ये ध्यान रखना जरूरी कि जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के जो रेजिस्टेंस है वो 125 के अराउंड जोन है। तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक। तो पॉसिबल ये लेवल को ब्रेक करने के बाद हमें एंट्री के लिए देखना चाहिए, तब तक अवॉइड करना चाहिए। पॉसिबल है कि वहां से करेक्शन आने की संभावना है। तो अभी 125 के लेवल से केयरफुली वॉच कीजिए। अगर वो ब्रेक करता है वो पर्टिकुलर लेवल, फिर एंट्री के लिए देखना चाहिए SJVN में। ठीक है, SJVN को लेकर ये व्यू।
लेकिन जो छोटे छोटे जो सरकारी बैंक हैं वहाँ पर भी हमने आज बहुत बड़ी तेज़ी देखी है। यूको बैंक, आईओबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अक्षय जी, कहीं नज़र आपकी जा रही है क्या ये मिड कैप पीएसयू बैंक्स में? जी, मिड कैप पीएसयू बैंक में अभी तक आज ज्यादा मोमेंटम तो कैच नहीं करा है। तो यहाँ पे सिर्फ यूको बैंक जिसकी आपने जिक्र की है उसमें जो है अच्छा खासा मोमेंटम है, एक बेस से उछला है, पर अभी तक मुझे कोई बड़ा कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है कि ये एक बेस उठ चुका है और बहुत बड़ी तेजी होगी। बीटीएसटी के द्वारा आप ये सोच सकते हैं, पर अभी तक कुछ कंफर्ट नहीं बैठ रहा है, तो फिलहाल एक वेट एंड वॉच मोड पे रखे और एक बार कल रिव्यू कर लेंगे वापस ऑन दी स्मॉल बैंक्स। कुल मिला के आज की मार्केट की क्लोजिंग वैसे देखा जाए तो निफ्टी के हिसाब से लेवल के हिसाब से ठीक क्लोजिंग है। 22,000 आपने रीटेन कर लिया और उसके ऊपर आप क्लोज कर रहे हैं। बैंक निफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो 46,800 की इंपॉर्टेंस है अभी भी, और वो आपने रिटेन किया हुआ। तो कल में और आज में फ़र्क क्या है? फिर कल और आज में फ़र्क यह है कि कल आप एक्सट्रीम पैनिक के साथ स्मॉल कैप और मिड कैप को बंद करके गए थे, आज आप उस पैनिक के साथ बंद करके नहीं जा रहे हो, ये पहला फ़र्क है। दूसरा, कल एडवांस डिक्लाइन बेहद ख़राब नोट पे लेके गए थे, आज एडवांस डिक्लाइन ख़राब तो छोड़िए, आज अच्छे नोट पे आप लेके जा रहे हैं। 1900 वर्सेस 450 शेयर है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आज चर्निंग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल फिर से देखने को मिला। आज आईटी कंपनी सामने निकल के आई और कुछ बड़े शेयर्स निकल के आए जिसने इंडेक्स मैनेजमेंट का काम किया। चौथी इंपॉर्टेंट बात, इस पूरे फॉल से काफ़ी हद तक फ्रॉड छटी है मार्केट की, और थोड़ा हद तक जिनके ऊपर बुखार चढ़ा हुआ था कि बाइंग और डिप करना चाहिए, तो उनका बुखार भी थोड़ा बहुत उतरा है मार्केट में, इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का भी। तो मार्केट ने थोड़ा रियलिस्टिक चेक जिसे कहते हैं ना, वो करवाने की कोशिश की है। एक और चीज़ जो मार्केट के अंदर कल और आज में बदलाव दिखी है, अब मार्केट्स को फिर से भाव के हिसाब से और कुछ और चीज़ों के हिसाब से आपको नोटिस करना होगा। एक और चीज़ जो कल और आज में मेरे को मार्केट के अंदर फ़र्क दिख रहा है कि जो कल एक्सट्रीम पैनिक वाली सिचुएशन थी ना, ऑल दो पैनिक वाली सिचुएशन अब शायद वापस रिपीट ना हो, 1 से 2 दिन ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है, मार्केट का जो पुल बैक है, मैं इसको स्ट्रॉन्ग पुल बैक तो नहीं मानता, बट इसने लेवल्स की रिस्पेक्ट की हुई है। अब आपको लेवल्स को तोड़ने के लिए भी कम से कम 150 से 200, इनफैक्ट बोलूँगा 300 पॉइंट निफ्टी को और नीचे लेके आना होगा, तब जाके आपसे लेवल्स टूटेंगे। बैंक निफ्टी काफ़ी क्रिटिकल जोन पे बंद हुआ है, इसके भी आईसीयू से छुट्टी नहीं है और सब वार्ड में आ चुके हैं। ये देखते हैं कल आईसीयू में ही रहता है या फिर ये भी वार्ड में शिफ्ट हो जाता है। कुल मिला के कल जिनकी भी तबीयत ठीक थी, खराब थी, वो काफ़ी हद तक आज सुधरती हुई दिखी है। कुछ आप शेयर्स नीचे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जिसमें अडानी और अंबानी ग्रुप के शेयर्स आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। साथ ही साथ में आज छोटे मझोले शेयर्स में जो मेरे को टॉप नॉच दिखे शेयर्स, जहाँ पर मेरे को लगा कि काफ़ी अच्छी आज क्लोजिंग मिली है, उसमें मेरे को दिखा है पीबी फिनटेक, डिलीवरी, लिंडे इंडिया, टाटा एलेक्सी, फोर्टिस हेल्थ केयर, इप्का, टाटा केमिकल्स। ये कुछ एक ऐसे शेयर्स थे जहाँ पे क्लोजिंग अच्छी थी। स्मॉल कैप और मिड कैप के इंडाइसिस ने कल का 50-50% कवर किया है, अगर मैं वैसे आपसे बोलूँ तो। दूसरी बात, अगर आप फिर बड़े शेयर्स पे आ जाएं तो जिनके पास आज लीडरशिप थी उन्होंने भी काम अच्छा किया। जैसे बढ़ने वाले शेयर्स की अगर आप सूची चेक कर रहे होंगे तो आपको अडानी एंटरप्राइजेस, पोर्ट, हीरो मोटोकॉर्प, हिंडाल्को, ओएनजीसी, ये कुछ एक शेयर्स थे जो आपको बढ़कर बंद होते हुए दिखे। और जहाँ पे दिक्कत थी वो 3-4 बड़े बैंक थे, इंडसइंड बैंक था और साथ ही एक्सिस बैंक था। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है, इंडेक्स का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया रोहन, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, आपने अच्छा गाइड किया। दिवांग शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अक्षय भी भागवत, थैंक यू वेरी मच आपका भी। और राहुल जी थैंक यू आपका भी आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मार्केट थोड़ा एक रिलीफ के तौर पर गया है। कल वीकली एक्सपायरी है, मतलब वीक खत्म हो जाएगा, वीकली एक्सपायरी मतलब वीक खत्म हो जाएगा। देखते हैं कल क्या होता है। राहुल जी ने आपको ऑलरेडी लेवल्स बताए हुए हैं, 22,300 नहीं तो फिर 21,900 और 46,200, ये सारे लेवल्स आप कॉपी पे नोट करके रखो जो हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताए हैं। मेरे को और अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं। अगला कार्यक्रम कल का बाजार की तैयारी का होगा, आप उसको देखिए, एंजॉय कीजिए और समझिए क्या करना चाहिए।